बशीर खान यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से। आज मैं आप लोग को CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कितने महीने का कोर्स होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आपको आवश्यकता होती है, आपको कौन से डिग्री की ज़रूरत होती है CCC करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि CCC जो होता है वो एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने भरा जाने वाला एक कोर्स होता है जो आप हमेशा भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस ऑनलाइन यहाँ पे आउटलाइन करके दिया है, थ्योरी है और ट्यूटोरियल है और प्रैक्टिकल है। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो समझाने के लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपका परिचय होगा कि कंप्यूटर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। फिर आपको एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, ये कितने दिन की क्लास होती है। फिर आपको स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के बारे में बताया जाएगा कि एक्सेल में कितने फार्मूले होते हैं, एडवांस एक्सेल क्या होता है, बेसिक एक्सेल क्या होता है, ये कितने दिन का चैप्टर होता है, इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। आपको इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में भी आपको बताया जाता है। उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे सीधा यहाँ पे। तो सीधा हम यहाँ पे चलेंगे तो फिर यहाँ पर आता है www एंड वेब ब्राउज़र। आपको इंटरनेट यानी कि www क्या है, इसको किसने बनाया था, ये किस यूज में आता है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कोलैबोरेशन के बारे में। फिर उसके बाद मेकिंग इंस्टॉल प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसके कितने क्वेश्चन आने चाहिए, कितना माइनस मार्किंग है, क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं नीचे डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ से हमारा मेन है, मुख्य है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि पहले में इंट्रोडक्शन दिया है कंप्यूटर के बारे में आपको समझाना, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बंटवारे के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में जो जितने भी बेसिक एप्लीकेशन होते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और आपके नेटवर्किंग, ये कौन कौन से एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, इसका क्या यूज होता है, कितने दिन का ये चैप्टर होता है, ये तमाम चीज़ें आपको क्लास में समझाई जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको CPU के बारे में। उसके बाद माउस, कीबोर्ड एंड वीडियो के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा अदर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, माउस किस में आता है, कीबोर्ड किस में आता है, स्कैनर किस में आता है, प्लॉटर किस में आता है, ये तमाम जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, फिर बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये कहाँ पर यूज होती हैं, आपका कैमरा आउटपुट डिवाइस है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इन तमाम चीज़ों में आपको फ़र्क समझाया जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इनकी क्या अवधारणा होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट होता है, हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, हार्डवेयर कौन कौन से हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस CCC के कोर्स में समझाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, जो कि हमने बता दिया। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में कैसे इनबिल्ड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट करके एक नया सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, फिर प्रेजेंटेशन एंड डेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ IECT के बारे में आपको समझाया जाता है। नीचे की तरफ चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो ये तकरीबन आपका फिर आ जाता है CCC। वैसे देखिए 3 महीने में लोग पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं, बोलते हैं ये है वो है। बहुत सी कोचिंगों में आप जाएंगे तो बेसिक और MS वर्ड पढ़ा के आपको छोड़ देते हैं। जो बच्चा बेसिक तरीके से अच्छी नॉलेज नहीं पाता है तो वो लड़का CCC का पेपर देता है तो फेल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि CCC सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आप किसी भी संस्था में पढ़िए। सबसे गर्व की बात है कि आप किसी भी संस्था में पढ़िए,
और आप वहाँ पे पहले सिलेबस में लाइए कि क्या सर ये सिलेबस आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आपको जो मॉडल क्वेश्चन और पेपर आपको दिया जाएगा उसको सॉल्व कराया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ में क्या फ़र्क होता है, टास्क बार क्या है, आइकन क्या है, स्टार्ट मेनू क्या है, रनिंग एन एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे, सीधा हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग क्या होती है, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम क्या कैसे चेंज करेंगे, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हम कैसे चेंज करेंगे, ऐड और रिमूव ए विंडोज़ कंपोनेंट्स के भाग को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, यानी कि किसी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे अनइंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें आपको CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाएगा। दोस्तों आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है चेंजिंग माउस प्रॉपर्टीज़। आपको माउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि माउस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, माउस कितने प्रकार का होता है, उसमें जो दोनों बटन होती है उसका क्या काम होता है। अगर कोई लड़का लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसके माउस प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई लड़का राइट हैंड से काम करता है तो उसकी माउस प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बताया जाएगा। एडिंग एंड रिमूव प्रिंटिंग, आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में प्रिंटर कैसे ऐड करेंगे और उसको रिमूव कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे जो हमने बताया था कि ऐडिंग एंड रिमूव प्रिंटिंग के बारे में। यहाँ पर प्रिंटर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। फाइल एंड डायरेक्टरी देखिए होता है फोल्डर। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि फोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी होता है और फाइल वो डॉक्यूमेंट जो हम अपने कंप्यूटर में तैयार करते हैं उसको कैसे मैनेजमेंट करना है। टाइप्स ऑफ फाइल कितने प्रकार की होती है, समरी क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। फिर अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, फिर हम आप बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के बारे में समझाया जाता है आप लोग को कि इंट्रोडक्शन MS वर्ड के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव, MS वर्ड के बेस, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, मेनू बार क्या होता है, हेल्प टूल का यूज कब करते हैं, यूजिंग द आइकन बिलो मेनू बार के अंदर जो आइकन होते हैं उसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना और क्लोज करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट को ओपन करना, फिर उसे सेव करना, सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या होता है, पेज को सेटअप पर करने के बारे में कि पेज कैसे सेट करते हैं, सेट करने के बाद पेज का प्रीव्यू देखना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, फिर टेक्स्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग करना, टेक्स्ट का सिलेक्शन करना, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट यानी कि लेफ्ट में लिखना, राइट में लिखना, सेंटर में लिखना, उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। दोस्तों आप मेरी वीडियो में देखे होंगे कि इतने सिलेबस किसी संस्था में नहीं पढ़ाए जाते होंगे। ये कोई फेक नहीं है, मैं डायरेक्ट आप लोग को जो सिलेबस में पढ़ाता हूँ वो सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे की बात करेंगे दोस्तों तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है आगे का चैप्टर। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग के बारे में, फिर टेबल ड्रॉ करना, ड्रॉ टेबल में टेबल डिलीट कैसे करते हैं, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, टेबल पे कलर कैसे करते हैं, टेबल पर स्टाइल कैसे लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको CCC में बताई जाएगी। दोस्तों बोर नहीं हो रहे होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज आप लोग की आंखें खुल जाएगी कि CCC एक्चुअली वो चीज़ें हैं जो हम मजाक में समझते हैं इसको। CCC हम देखिए स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन एक्सेल के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसके बाद जाके स्प्रेडशीट को खोलना बंद करना, उसके सेल के एडिशिंग देना, स्प्रेडशीट को प्रिंट करना, सेव करना वर्कबुक को, मैनिपुलेशन ऑफ सेल, उसके बाद जाके सेल में इंटायर नंबर, डेट्स, टाइम वगैरह, वर्कशीट डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना, हाइट को जो आपके सेल होते हैं उसके हाइट को चेंज करना, उसके विड्थ को करना, वो सारी चीज़ें आपको ये जानकारी होती है। उसके बाद होता है इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट क्या होता है, बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर क्या होता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर कैसे करते हैं, सर्विस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सर्विस क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट सर्विस कैसे दी जाती है, प्रिपेयरिंग कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट एक्सेस, ISP क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस क्या होता है, समरी क्या होता है। फिर इसके क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं ताकि आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट के बारे में, फिर आप यहाँ पे देख कोलैबोरेशन के बारे में,
फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर जो दिया मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन आपका है, जिससे आप प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन जानते हैं, प्रस्तुतिकरण होता है, किसी घटना का उल्लेख वीडियो के माध्यम से कर देना, वो प्रेजेंटेशन कहलाता है, जिसको हम प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन करना, ऑब्जेक्टिव, बेसिक, पावर पॉइंट का यूज़ क्या होता है, उसको ओपन कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर स्लाइड को डिलीट करना या ऐड करना, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती है। ये है आपका CCC, देख रहे हैं ना, ये है CCC दोस्तों। अब हम बात करते हैं CCC। अब बताइए, बहुत से बच्चे होंगे जो CCC को 3 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं। 3 मंथ में कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि सर मेरा जल्दी से पेपर हो जाए और मैं CCC पास आउट कर लूँ, तो नहीं। एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाई को बहुत मजाक सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, CCC हम पास आउट कर लेते हैं, सब आता है। लेकिन जब हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब हमसे वहाँ का HR हो गया या वो कंपनी का कोई सा जिम्मेदार व्यक्ति हमसे मिलता है, तो कहता है कि भाई चलो एक्सेल खोल के दिखाओ, या एक्सेल को रन करने की कमांड लगा दो, या एक्सेल में ये फार्मूला लगा दो, काउंट या काउंटिफ क्या होता है। तो हमारे दिमाग में वो बातें या नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने उस पर प्रैक्टिकल ही नहीं किया। इसलिए मैं बार बार क्लास में कहता हूँ कि अध्ययन और अभ्यास दोनों होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो आप बेकार हैं। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ऐसी नॉलेज के लिए हमारी डिग्री महज एक कागज़ का टुकड़ा होती है। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डिग्री के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हमारे साथ एक नॉलेज जुड़ी होनी चाहिए। वो नॉलेज जिस फील्ड में हम उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो CCC बेसिकली 3 मंथ में बहुत से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 6 मंथ का एक चैप्टर, एक पैकेज होता है, जिसमें आपको 10th की सर्टिफिकेट 2 फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा के निशान लगेगा, और फिर आपके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर आपका लगेगा। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंटेशन आपके होते हैं तो हम आपका नाइलेट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। नाइलेट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के 45 दिन आफ्टर 45 डेज़ आपका पेपर होता है। पेपर के ठीक 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद आपके नाइलेट के द्वारा सर्टिफिकेट, जैसे हाई स्कूल इंटर की जो सर्टिफिकेट आती है, उसी तरीके से सर्टिफिकेट आपकी नाइलेट CCC को देता है। CCC की सर्टिफिकेट जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित की गई एक सर्टिफिकेट होती है। ये आपके पास कितना नॉलेज है, तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। और क्लासेस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ दोस्तों 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें से 1 घंटे थ्योरी और 1 घंटे प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों अब आप तो मुझको जान ही गए होंगे और आपने CCC के बारे में जान गया होगा कि CCC क्या होता है, कितने चैप्टर होते हैं, कितने इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता था। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट पेज को और मुसी टेक यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमारे हौसले को बुलंद करता है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की वीडियो चाहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वीडियो आप मुझको बनाकर दिखाइए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।